जिसमें शक्ति समाई है। खड़े हो जाएं शांति स्तंभ की ओर मुख करके। संपूर्ण ब्रह्मा बाबा शक्तियों की सर्व किरणों से मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। चारों ओर शांति स्तंभ के लिखित शिक्षाओं को इन शिलाओं में दग्ध इन वचनों को अपने अंतर में धारण कर ले। शांति स्तंभ के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगाए। ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्र स्तंभ। अपने जीवन को इन सर्व गुणों और धारणाओं का स्वरूप बना ले। समस्त शक्तियों को धारण कर बाप समान स्थिति को दानी महादानी वरदानी आत्मा बनकर चले अपने चौथे धाम हिस्ट्री हॉल की ओर, जो यादगार है आदि से लेकर अब तक की बाबा की जीवन कहानी का, हमारी जीवन कहानी का। जब जब मधुबन की ओर आए, प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए। जब जब मधुबन की ओर आए, प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए। हर बात तेरी देती है शिक्षा, कर्म तुम्हारे दिखाती है। मीठा मधुबन देख के बाबा याद तुम्हारी आती है। हर व्यर्थ जहां समर्थ बन जाता है, मन के चलते तेज संकल्प जहां रुक जाते हैं, ये वो हिस्ट्री हॉल है जहां हर चित्र अंतर के चरित्र को बदल देता है। ये यादें, ये शक्तिशाली स्मृतियां मेरे अंदर की वृत्तियों को बदल देती है। महसूस करें इन चित्रों के अंदर छिपे हुए समर्थ वाइब्रेशंस को अनुभव करें। सर्व समर्थ बन जाएं।
सदा के लिए व्यर्थ से मुक्त हो जाएं। ये धाम है मुक्त होने का धाम। समर्थ स्वरूप, सशक्त स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप को स्वीकार कर अपने भाग्य को, अपने लक्ष्य को, अपनी श्रेष्ठ भावनाओं को उजागर करने का धाम है ये। बाबा, मेरा जीवन सफल है। ये चारों धाम मेरे चारों युगों में जो भी विकर्म हुए हैं उन सबको सदा के लिए दग्ध कर, जलाकर सुकर्म और श्रेष्ठ कर्मों की ओर बढ़ने के लिए, अग्रसर होने के लिए इन चारों धामों को, इन सुखद स्मृतियों को अपने अंतर में सदा के लिए मस्तक पटल पर उजागर करें और लौट चले पुनः अपने कर्म क्षेत्र पर। मैं श्रेष्ठ कर्मों को करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा और दादी का आवाहन करेंगे। बाप दादा और दादी, हमारा लौकिक परिवार की आत्माओं के लिए मनसा योग सेशन पूरा करवाएंगे। ओम शांति। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस सूक्ष्म चोले के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाने वाली हीरो पाठधारी आत्मा हूँ।
मैं इस सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा हर कर्म को करने वाली इन सभी की मालिक स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा हर कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को देख कर ही कर्म करती हूँ। इस आखिरी जन्म में जो भी स्थूल लौकिक परिवार में मुझ आत्मा के साथ जिन आत्माओं का पाठ है, उन सभी के पाठ को मैं साक्षी होकर देख रही हूँ। जब से मुझ आत्मा को ये ज्ञान मिला है कि तुम इस देह से न्यारी आत्मा हो, तुम्हें अब ये देह के संबंधों को भूलना है। तो कहीं ना कहीं मुझ आत्मा ने इस बात को, इस बाबा के जो महावाक्य को गलत तरीके से तो अपनाया नहीं है। स्वयं की गहराई से चेकिंग करें। वो देह के संबंधों में आत्माएं क्यों आई है? सिर्फ देह का तो संबंध नहीं है ना। उन आत्माओं के साथ मेरे 63 जन्मों के कुछ हिसाब किताब जुड़े हैं। वो आत्माएं जो भी एक्ट कर रही हैं, वो इस जन्म के देह को देखकर, संबंध को देखकर कर रही है। लेकिन मुझ आत्मा को अब सारी स्मृति आ गई है। अब मैं आत्मा उन आत्माओं की हर एक्ट को गहराई से देख पा रही हूँ। साक्षी होकर देख पा रही हूँ। बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं।
बाबा ने जो कहा है, देह से न्यारा संबंध को भूलना है माना। अपनी मन बुद्धि में उस देह का संबंध को भूलना है, आत्मा को नहीं भूलना है। हम बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। मुझे आत्मा को बाबा ने गृहस्थ में रखा है, क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जो इस कादव के बीच में, संसार के बीच में रहकर न्यारी रह सकती है। उन सभी आत्माओं को आपका मन नहीं चाहिए, आपका मन तो सिर्फ बाबा को चाहिए। अपने मन से इतनी खुशियां वाइब्रेट करें कि उन आत्माओं को भी मनसा से वो वाइब्रेशन मिलती जाए। वो आत्माएं भी आपसे ही शक्तियां भर रही है। वो कहीं ना कहीं अंदर से डर रही है कि आपने अगर उसको छोड़ दिया तो उसको वो शक्तियां मिलना बंद हो जाएगी। उन सभी को बहुत प्यार से सिक्योरिटी दें कि हम हमेशा आप सभी के साथ हैं। जब भी अमृत वेला 5 मिनट उन सभी आत्माओं को बहुत शक्तिशाली प्यार की किरणें दें। जो कुछ कहना है मनसा से कहें। कभी भी अपने कर्तव्य से हमें हटना नहीं है, क्योंकि हम आत्माओं की हर एक्ट से, हमारे चरित्र से वो आत्माएं सीख रही हैं। कल हमारा बाबा आ रहा है। मुख से बोलना नहीं है, लेकिन वो खुशी जो हमारे चेहरे से उन आत्माओं को दिखाई देती है, उस खुशी में रहना है। हम भले ही हमारे बाबा के लिए सब कुछ बनाते जाए, उसी में से उन आत्माओं को भी वो खुशियों वाला भोजन, वो शक्तिशाली भोजन उनको भी खिलाएं।
उन आत्माओं को और कहीं से ऐसी खुशियां नहीं मिल सकती जो हम आत्माओं से मिलती है। तो आज और कल का दिन बहुत बहुत एक्स्ट्रा खुशी में बिताना है। दिन भर में जैसे दिवाली पर कोई मेहमान आने वाला होता है, हम कैसे घर को सजाए रखते हैं, वैसे सब कुछ करते रहना है। घर को भी सजाना है। बाबा का दिन में 4 बार आवाहन करना है। उन आत्माओं को भी लगेगा कि ये कौन सी खुशी में रह रही है। हम कभी भी हमारी ज्ञान की बातें उनके ऊपर ना थोपे। उसका स्वरूप बनकर उनको दिखाएं। इसलिए गहनता से सूक्ष्म चेकिंग करें, मैं कितनी खुशी में रहती हूँ। वो नशा है कि मुझे कौन मिला है। कल मुझसे सम्मुख कौन मिलने आ रहा है। क्या मैं आज से ही उसका कुछ प्लानिंग बना रही हूँ। उल्टा हम तो गृहस्थियों को ही अभी मौका है इतनी सारी संबंध संपर्क की आत्माओं को बाबा को बनाने का। उन सभी को मनसा से हम बाबा के बना के रखें। एक ना एक दिन स्थूल रीति भी वो बन जाएगी। उनमें से किसी की भी एक्ट देखकर मुझ आत्मा की बिल्कुल खुशी नहीं जानी चाहिए। हमेशा याद रखना है मुझ आत्मा से जो कुछ वाइब्रेट हो रहा है वही एक्ट वो आत्माएं कर रही हैं। अगर मैं दुखी हूं तो वो भी दुख में है। अगर मैं खुशी में हूं तो वो सारी आत्माएं भी खुशी प्राप्त कर रही है। कभी भी बार बार ये मुझ आत्मा को नहीं सोचना है ये मेरा हिसाब किताब है, ये मेरा हिसाब किताब है। नहीं सोचना है ऐसा। हमें नशे में रहना है। इतनी सारी आत्माओं का कल्याण करने के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इस परिवार में। उस नशे में कभी भी अहंकार की झलक ना हो। सिर्फ खुशी और प्यार झलके।
इसके लिए सूक्ष्म चेकिंग रखनी है। अगर कोई लौकिक परिवार की आत्मा भी मुझे करेक्शन करती है तो क्या मुझे अपमान की फीलिंग आती है? या मैं उस बात को लाइटली ले लेती हूँ, स्वयं की चेकिंग करके हल्का हो जाती हूँ। ना मुझे बुरा लग रहा है, ना मुझे दुख हो रहा है। अगर ये अवस्था मुझ आत्मा की बन गई है तो मैं एक्यूरेट बाबा की श्रीमत पर चल रही हूँ। अगर थोड़ा सा भी दुख हो रहा है या फीलिंग भी आ रही है तो वहां पर अहंकार है। अभी भी मैं ही माया से मुक्त नहीं हुई हूँ। इसलिए कुछ भी साफ सफाई जैसे दिवाली की करते हैं, वैसे साथ साथ में मेरे मन के हर कोने कोने की सफाई करनी है मुझे आत्मा को। जितनी दिवाली हम बाहर स्थूल रीति मनाते हैं, उतनी ही दिवाली मेरे मन में भी मनाई जाए। जैसे हर कबर्ड के कोने कोने को साफ करती हूँ मैं स्थूल रीति, वैसे दिन भर कुछ भी कर्म करते करते मेरे मन के हर कोने को साफ करती जाऊं। कुछ भी वेस्ट थॉट पड़ा है वहां पे आत्माओं के लिए, जैसे एक्स्ट्रा सामान को हम बाहर फेंक देते हैं, घर में नहीं रखते, वैसे मन में भी एक्स्ट्रा थॉट्स जो काम का ही नहीं है मुझ आत्मा का, साधारण विचार भी नहीं रखना है। सिर्फ समर्थ संकल्प, आवश्यकता अनुसार संकल्प। अगर मन की चेकिंग नहीं हो पा रही है, अपने घर की चेकिंग करें। क्या मैं पुराना सामान रख कर उसके साथ में नया सामान रखते जा रही हूँ? मेरा स्थूल घर में क्या क्या सामान पड़ा है? वो आपकी मन की स्थिति को दिखा रहा है। जब मन साफ सुथरा हो जाएगा, बहुत कम संकल्प का, तब आपका घर भी ऐसा ही साफ सुथरा दिखेगा। हम कहीं स्थूल रीति बाबा की याद में योग में बैठे रहते हैं और घर के लोग जो भी आत्माएं हैं वो देख रही हैं, हमें अवहेलना दे रही हैं, तो हमें स्वयं की चेकिंग करके चेंज होना है। जब हमें बाबा को बुलाना है इस घर में, तो बाबा की भी दृष्टि हर कोने में जाएगी। उसके लिए भी मुझे घर को सजा के रखना है।
जैसे मन को भी सुमन बनाते हैं, शुभ विचारों से सजाते हैं, तो वैसे मन में बाबा बैठता है। वैसे ही घर को भी इतना ही अच्छा बना के सजा के रखना है, तो स्थूल रीति भी बाबा आ जाएगा उस घर में। ये प्रयोग ये 2 दिन में हम सभी को करना है। फिर चेक करना है सभी आत्माओं को क्या मिल रहा है। वो आत्माएं अपने आप आपसे खींचेंगी। सभी को कुछ ना कुछ देकर हमें उपराम हो जाना है। ऐसी अवस्था बना लेनी है, दे दिया, फिर फुल स्टॉप। उसके पीछे देखने नहीं जाना है कि अब वो मेरी प्रशंसा कर रही है, मुझे अच्छा बोल रही है या बुरा बोल रही है। जैसे एक फरिश्ता देकर उड़ जाता है, वैसे उस विचार को ही उड़ा देना है। अब बाबा ऐसी उपराम अवस्था चाहता है। मेरे मन के अंदर सिर्फ बाबा, मेरे दिल में सिर्फ मेरा बाबा। स्मृति में सारी आत्माओं की शुभ भावना, शुभकामना रहे। वो आत्मिक प्रेम वाइब्रेट होता रहे हमसे, जो उन आत्माओं को चाहिए। ऐसे मन में, ऐसे घर में बाबा बार बार आना चाहेगा। और ये घर भी मधुबन बनता जाएगा। बाबा भी ऐसी आत्माओं को एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देते हैं। बहुत बहुत दिल से बाबा का, दादी का, सभी का शुक्रिया अदा करें। ऐसा श्रेष्ठ जीवन हम सभी आत्माओं को मिला है। जो भी पाठ मुझ आत्मा को मिला है, उसमें मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। बाबा से प्रॉमिस करें कि मैं सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाकर आपके पास आऊंगी। बाबा हम सभी को दृष्टि दे रहे हैं। शक्तिशाली दृष्टि को ग्रहण करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू मेरे ब्रह्मा बाबा, थैंक यू दादी। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति।